दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि स्टेयरकेस टाइमर स्विच क्या होती है, इस टाइमर स्विच का वर्किंग क्या है, वायरिंग किस प्रकार से करेंगे और साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस टाइमर स्विच का उपयोग हम कहाँ पे करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पास में स्टेयरकेस टाइमर स्विच है, इस टाइप का टाइमर स्विच का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम इसका वर्किंग वायरिंग को समझेंगे। दोस्तों इस टाइमर का उपयोग आप बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं, जैसे कि आपका कॉरिडोर हो गया, वॉशरूम हो गया, हॉल हो गया, जहां पे भी आपको केवल कुछ समय के लिए लाइट को चालू करना हो वहां पे आप इस टाइप के टाइमर का उपयोग कर सकते हो। जैसे कि हमारा स्टेयरकेस हो गया, स्टेयरकेस में जो लाइट इस्तेमाल किया जाता है उस लाइट को हमें केवल कुछ समय के लिए चालू करना पड़ता है, उसके बाद उस लाइट को हमें बंद करना पड़ता है। अब यदि आप वहां पे इस टाइप का टाइमर स्विच का इस्तेमाल कर लोगे तो जो आपका लाइट होगा उसको केवल एक बार प्रेस करके चालू कर दीजिए, उसके बाद आपका जो लाइट होगा वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये जो टाइमर स्विच है इसका जो वायरिंग है वो वायरिंग बहुत ही अलग है, यानी कि बाकी जो टाइमर का वायरिंग किया जाता है और इस टाइमर का जो वायरिंग है पूरा का पूरा डिफरेंट है। किस प्रकार से वायरिंग करते हैं उसको समझने से पहले इस टाइमर का बेसिक चीजें समझ लेते हैं, उसके बाद हम वायरिंग करना सीखेंगे। दोस्तों ये जो टाइमर स्विच है इस टाइमर स्विच को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टाइमर स्विच का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस टाइमर स्विच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो इंडिकेशन लैंप दिया गया है। जब आप इस टाइमर स्विच को फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई इन दो पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे तो उस समय आपका जो ये वाला इंडिकेशन लैंप है ये इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगेगा। इसके बाद ये जो रेड इंडिकेशन है ये इंडिकेशन तब ग्लो होता है जब आपका जो लाइट है वो लाइट ऑन हो, यानी कि टाइमर के द्वारा यदि आपका लाइट ऑन किया जाता है तो उस समय ये वाला इंडिकेशन लैंप आपका ब्लिंक होते रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है, जिस स्विच को यदि आप ऊपर की तरफ कर दोगे तो आपका जो लाइट है वो हमेशा ऑन रहेगा। बीच में कर दोगे यानी कि ऑटो पे कर दोगे तो आपका जो टाइमर है ये टाइमर वर्क करेगा। इसके बाद यदि आप इसको नीचे में कर दोगे तो आपका लाइट हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगा। इसका वर्किंग हम वायरिंग करने के बाद एक बार और समझ लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, इस नॉब के द्वारा हम टाइम सेट करते हैं कि जो हमारा लाइट है उस लाइट को हमें कितना देर तक ऑन रखना है। इस नॉब के द्वारा आप 30 सेकेंड से लेके 20 मिनट का टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टाइमर स्विच का वायरिंग करना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो टाइमर स्विच है इस टाइमर स्विच को हमें फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ता है और फेस और न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए मैं यहाँ पे 2 पोल का MCB इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस MCB के इनकमिंग टर्मिनल पे मैंने ऑलरेडी फेस और न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट करके रखा हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस MCB के जिस पॉइंट पे हमें फेस सप्लाई मिलेगा उस पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इस वायर को ले जाके जहां पे L लिखा हुआ है उस L वाले पॉइंट पे इस वायर को कनेक्ट कर देना है, यानी कि हम इस टाइमर स्विच को फेस सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। इसके बाद इस MCB का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे मैं एक और वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके जो हमारा टाइमर स्विच है इस टाइमर स्विच का जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ इस वायर को हम ले जाके कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये जो टाइमर स्विच है इस टाइमर स्विच को ऑपरेट करवाने के लिए हमें पुश बटन के साथ इसका कनेक्शन करना होगा। मैं यहाँ पे 3 पुश बटन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो 1 पुश बटन का, 2 पुश बटन का या फिर आप चाहे तो 4, 5, 6 जितना जगह से आप इस टाइमर स्विच को ऑपरेट करवाना चाहते हो उतना पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जितने भी पुश बटन होंगे इन सभी का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों जितने भी आपके पास में पुश बटन होंगे उन सभी पुश बटन के पीछे में आपको एनो एलिमेंट को कनेक्ट करके रखना है, यानी कि एनो पुश बटन होना चाहिए। अब ये जो सभी के सभी एनो पुश बटन है इनका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इन सभी का जो ऊपर वाला पॉइंट है उन सभी को आपस में लूप कर देना है और इसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट को भी आपस में लूप कर देना है, यानी कि इन सभी पुश बटन को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। अब इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद आपका जो फर्स्ट पुश बटन होगा उस पुश बटन के साथ में आप 2 वायर को कनेक्ट कर दीजिएगा। इन दोनों वायर को ले जाके हमें टाइमर के साथ कनेक्ट करना होता है। कैसे कनेक्ट करेंगे उसको समझने से पहले एक और चीज आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों यदि आप इस टाइमर का उपयोग आपके कंपनी में करना चाहते हो तो वहां पे आप पुश बटन का इस्तेमाल करिएगा और यदि आप इस टाइमर का उपयोग आपके घर में करना चाहते हो तो वहां पे आपको इस टाइप का जो बेल वाली स्विच होती है इस बेल वाले स्विच का इस्तेमाल करना होगा। बेल वाले स्विच का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ये जो स्विच होता है इसको हम यदि प्रेस कर दे तो ये दोबारा वापस अपने जगह पे चला जाता है, यानी कि दोबारा रिसेट हो जाता है।
यदि आप नॉर्मल स्विच का इस्तेमाल करोगे तो नॉर्मल स्विच को प्रेस करने के बाद इसको दोबारा से प्रेस करना पड़ता है वापस इसके पोजीशन पे लेके जाने के लिए, लेकिन बेल वाले स्विच का इस्तेमाल करने पे अपने आप अपने पोजीशन पे चला जाएगा। तो आपको इस टाइमर के साथ में इसी बेल वाले स्विच का इस्तेमाल करना होगा। अब यदि आप इस बेल वाले स्विच का इस्तेमाल करते हो और आपके पास में बहुत सारे बेल वाले स्विच है तो उसका कनेक्शन कैसे करेंगे समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आप चाहे स्विच इस्तेमाल करो या फिर पुश बटन इस्तेमाल करो, उन सभी का वायरिंग सेम होगा। आपको केवल क्या करना है कि जो स्विच का ऊपर वाला पॉइंट है इस पॉइंट से एक वायर को ले जाके दूसरे स्विच के एक पॉइंट पे कनेक्ट कर देना होगा। इसी प्रकार से नीचे वाले पॉइंट से एक वायर को ले जाके दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना होगा। यानी कि हम सभी स्विच को पैरेलल में कनेक्ट करते चले जाएंगे। उसके बाद किसी भी एक स्विच के द्वारा हम दो वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे, जिस वायर को ले जाके हम टाइमर के साथ कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करते हैं समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि आपने जो दो वायर कनेक्ट करके लाए थे उन दोनों में से एक वायर को ले जाके आपका जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उस पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद जो आपका दूसरा वायर होगा इसको ले जाके जो आपका टाइमर स्विच है इसका जो 3 नंबर का पॉइंट है उस 3 नंबर पॉइंट पे इस वायर को ले जाके कनेक्ट करना होगा। अब हमें केवल इस टाइमर स्विच के द्वारा लैंप को चालू करने का कनेक्शन करना है। अब ये जो हमारा लैंप है इस लैंप के साथ में आपको दो वायर मिल जाएगा, फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई के लिए। अब इसमें से जो आपका फेस वाली वायर होगा इस वायर को ले जाके आपका जो टाइमर स्विच है इस टाइमर स्विच का जो 4 नंबर का पॉइंट है इस 4 नंबर के पॉइंट पे आप इस वायर को ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद इस लैंप का जो न्यूट्रल वाला वायर होगा इस वायर को ले जाके आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ ही कनेक्ट कर देना है। यानी कि एमसीबी से जहां पे आपको न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उसी पॉइंट पे आप इस वायर को भी ले जाके कनेक्ट कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, इस टाइमर स्विच के द्वारा आप डायरेक्टली 16 एम्पियर के लोड को कनेक्ट कर सकते हो। यदि आपका लोड ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आप कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करके कनेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो एमसीबी को एक बार ऑन कर देते हैं। एमसीबी को ऑन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप ग्लो होने लगा है, यानी कि इस टाइमर को पावर सप्लाई मिल गया है। मैं इसको ऑफ करूंगा तो आप देखोगे इंडिकेशन लैंप हमारा ऑफ हो गया। इसको ऑन करने के बाद इंडिकेशन लैंप हमारा ऑन हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरा स्विच है इस स्विच को मैं ऑन पे कर देता हूं तो आप देखोगे हमारा लोड ऑन हो गया। ये लोड हमारा परमानेंटली ऑन हो गया, यानी कि टाइमर हमारा पूरा का पूरा बाईपास हो गया है। इसी प्रकार से यदि आप इस स्विच को ऑफ पे कर देते हो तो इस कंडीशन में यदि आप पुश बटन को प्रेस करोगे ऑन करने के लिए भी तो आपका लोड ऑन नहीं होगा। इस टाइमर के द्वारा आपने लोड को पूरा का पूरा ऑफ करके रख दिया हो। यदि आप चाहते हो कि आपका लोड ऑटोमेटिकली कुछ समय के लिए ऑन हो तो आप इसको ऑटो पोजीशन पे रख दीजिएगा। उसके बाद जब आपको लाइट को चालू करना हो तो एक बार पुश बटन को केवल प्रेस कर दीजिए। एक बार पुश बटन को प्रेस करने के बाद आपका लोड ऑन हो जाएगा। अब कितना देर तक ऑन रहेगा वो डिपेंड करेगा कि आप इस टाइमर में कितना टाइम सेट करके रखे हो। अभी मैंने इस टाइमर में 30 सेकंड का टाइम सेट करके रखा हूं तो 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली मेरा लैंप ऑफ हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा 30 सेकंड के बाद लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। इसी प्रकार से आप जिस पुश बटन को प्रेस करोगे आपका लोड ऑन हो जाएगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूं, फिर से दोबारा ऑटो में करने के बाद इस पुश बटन को प्रेस करता हूं, आप देखोगे लोड ऑन हो गया। इसको मैं ऑफ करके दोबारा ऑटो पोजीशन पे रख देता हूं। उसके बाद इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखोगे लोड हमारा ऑन हो गया। कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी पुश बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा कुछ समय के लिए। उसके बाद जैसे ही टाइम कंप्लीट होता है आपका जो लोड है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।